हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि पार्किंसन डिजीज़ के शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको पार्किंसन बीमारी है या नहीं है। तो पार्किंसन बीमारी जो है ये अधिकतर ओल्ड एज में होने वाली बीमारी होती है। हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरो सेल्स होते हैं वो एक केमिकल रिलीज़ करते हैं। उस केमिकल का नाम है डोपामीन केमिकल। जब यही डोपामीन केमिकल की रिलीज़ होना कम हो जाता है या यही डोपामीन कम होने लगते हैं तो हमें पार्किंसन जैसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ये जो हमारा ब्रेन है ये हमारे पूरे बॉडी के पार्ट को कोऑर्डिनेट करता है। जैसे कि अभी मैं बातें कर रही हूँ तो ये मेरा ब्रेन जो है ये पूरा मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है कि मुझे क्या क्या आप लोगों को समझाना है। जैसे अभी मेरे हाथों की मूवमेंट हो रही है, ये भी मेरा ब्रेन ही जो है वो मुझे कोऑर्डिनेट कर रहा है। हमारा चलना उठना बैठना खाना पीना ये सब हमारा ब्रेन ही कराता है। अगर हमारा ब्रेन हेल्दी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अब पार्किंसन डिजीज़ है, आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पार्किंसन डिजीज़ तभी होता है जब ये हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरो सेल्स हैं ये डोपामीन को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं या ये कम होने लगते हैं या ये कम बनना स्टार्ट हो जाता है, तब जाके हमें पार्किंसन डिजीज़ हमारे शरीर में डेवलप होने लगती है। तो अब आइए चलिए जानते हैं कि आखिर शुरुआती लक्षण क्या क्या दिखाई देता है अगर किसी भी पर्सन में पार्किंसन की बीमारी डेवलप हो रही है। इसके दो टाइप्स होते हैं, आप दो तरीके के सिम्टम्स को आप पहचान सकते हैं। एक होता है मोटर का मतलब होता है कि हम देख रहे हैं, जैसे हमारा हाथ हिल रहा है ये हम देख रहे हैं, ये मोटर मूवमेंट होता है। हम चल रहे हैं ये हमारा मोटर मूवमेंट होता है क्योंकि ये हमें दिखाई दे रहा है। तो पार्किंसन बीमारी में आपके जो स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स होंगे वो होगा कि आपका हाथ का कपकपाना, ऐसे आपका बिल्कुल हाथ कपकपाएगा जिसको ट्रम्बलिंग कहा जाता है या ट्रेमर्स कहा जाता है। दूसरा सिम्टम आपको ये दिखाई देगा कि आपकी गर्दन ऐसे 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 हिलती दिखाई देगी, यानी कि गर्दन की कंटिन्यूअस कंपन होगी। इसके तीसरा सिम्टम होता है कि आप प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं बना पाते हैं, आप प्रॉपर तरीके से वॉक नहीं कर पाते हैं, आपकी जो स्पीच है वो क्लियर नहीं हो पाती है, स्पीच में भी लड़खड़ाहट आनी स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे नॉन मोटर सिम्टम्स की, तो वो होता है हमारा कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन। दूसरा जो सिम्टम्स होता है वो होता है या तो आपको नींद बहुत ज़्यादा आने लगेगी या तो आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं अगर आपको पार्किंसन डिजीज़ डेवलप हो रहा है। पहला सिम्टम ये है कि आपके हाथों में कंपन होगा, आपकी गर्दन जो है वो हिलती रहेगी, आपका प्रॉपर बैलेंस नहीं बनेगा, आप प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज़ पकड़ नहीं पाएंगे। जैसे आप पकड़ोगे तो आपका हाथ अगर काँप रहा है, कंपन होती है, तो वो गिलास क्या होगा वो नीचे गिर जाएगा। आप प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं बना पाओगे, आपको अपने पैरों पे प्रेशर फील नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि अभी आप डगमगा के गिर जाओगे। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं एक शुरुआती लक्षण के अगर आपको पार्किंसन डिजीज़ आपके शरीर में डेवलप हो रहा है। अगर आपको पार्किंसन डिजीज़ हो रहा है और आप इन सिम्टम को पहचान कर तुरंत आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपका पार्किंसन डिजीज़ होगा वो टाइम रहते धीरे धीरे आप उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने सिम्टम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं और ये धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं तो आगे चल के आपको पार्किंसन डिजीज़ को भी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि पार्किंसन डिजीज़ आखिर होती क्या है और इसके शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।